हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हर एमसीक्यू को याद करके जाइएगा और लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी पृथ्वी। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते चलिएगा साथ ही साथ, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए स्यूएस, ऑप्शन बी होम्स, ऑप्शन सी जेफरीज, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सुएज जो है उन्होंने सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया था पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर या ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों समान होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस मिलती है वो है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी बहिमंडल या ऑप्शन डी शोभ मंडल। तो जो सबसे दूरी वायुमंडलीय परत जो है वो है ब्रह्मंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत ब्रह्मंडल नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी डेजर्ट, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सी कालाहारी डेजर्ट या ऑप्शन डी थार डेजर्ट। तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भूटान।
अब सभी ने भारत सोचा होगा कि माउंट एवरेस्ट तो भारत में है। नहीं, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर लोकेटेड है। हिमालय का कुछ पार्ट भारत के अंदर है, लेकिन जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल के अंदर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो एस आकार का जो महासागर है वो है अटलांटिक। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही होगा, अटलांटिक महासागर का आकार है एस शेप का। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी फिजी या ऑप्शन डी मालदीव। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड की बात करी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। हजार जिलों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? हजार जिलों की भूमि यानी लेग्स ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिनलैंड को नेशन ऑफ लेग्स एंड लेग्स ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखिए लंबी नदी पूछा है, ध्यान से आंसर देना। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र गोदावरी या ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जौक जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात या ऑप्शन डी धुआंधार जलप्रपात। तो देखिए यहाँ सबसे ऊंचा पूछा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कुंचिकल जलप्रपात लोकेटेड है, स्थित है, ये आप हमें बताइएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए चिरापुंजी, ऑप्शन बी मौसिसरम, ऑप्शन सी शिलोंग या ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो ऑप्शन बी मौसिसरम यहाँ सही होगा। भारत में सबसे ज्यादा बारिश मौसिसरम में होती है, और मौसिसरम जो है वो कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो ऑप्शन ए अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए जरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी सिंगोरली। ऑप्शन ए जो यहाँ सही रहेगा, जरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ
स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा पर्वत जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य यानी पाक ऑफ स्टेट हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किन दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश या ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, भारत और श्रीलंका को पाक ऑफ स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य जो है वो अलग करता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा जहाँ कपड़े मिलते हैं उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कपड़े मिलते हैं या फिर कपड़ा उद्योग जो सबसे ज्यादा है वो अहमदाबाद में है, तो इसलिए अहमदाबाद यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी नील या ऑप्शन डी अमेजन। तो ऑप्शन बी कोलोराडो जो है नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है। सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करिएगा, लेकिन पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और नहीं आता हो तो प्लीज़ सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करना, गूगल पे जाना, ढूंढना और इसे ज़रूर सही आंसर देना। आज का यही हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे। हर लेक्चर में थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हम कवर करेंगे और आपको एडवांस एमसीक्यूज तक ले जाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर मदद की जाएगी और आपके कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन ज़रूर करवाया जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।